सर्वशक्तिमते परम पिता परमात्मा के सब रूप, सर्वशक्तिमते परम पिता परमात्मा के महादूत, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय यज्ञ सम्राट धर्म प्रचारक पूज्य गुरु जी श्री 1008 श्री हरि ओम महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कल भी मैंने बताया था कि प्रणाम करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करें हम उस सृष्टि के रचनाकार पांचों तत्वों का, हवा पानी आकाश अग्नि धरती, अग्नि का हवा पानी आकाश धरती और अग्नि का, जिससे इस सृष्टि की रचना हुई है। क्योंकि इसमें अगर एक भी कहीं ना हो तो शायद ये सृष्टि की रचना नहीं होती। पांचों पूतों को, सर्वशक्तिमते परमात्मा के पांचों पूतों को प्रणाम करें। फिर उसके स्वरूपों को, सभी स्वरूपों को, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती गणेश, इसके अलावा और श्री राम का, रामचंद्र जी के परिवार को, राधा कृष्ण महात्मा के स्वरूपों को हम हृदय से प्रणाम करें। और उससे ऊपर उस परमात्मा का संदेश लेकर आने वाले इस धरती पे सर्वशक्तिमते परमात्मा के महादूतों को, जो उसके दूतों के रूप में उसके संदेश को लेकर इस धरती पर जीव के जीवन का कल्याण करने के लिए उसके संदेश को हमारे बीच में लाते हैं। सभी दूतों को, संत महात्माओं को, साधु समाज को, गुरु को, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सब मिलकर प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए, प्रणाम तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ एक प्रार्थना हम और भी करें कि हे प्रभु, मैंने जहाँ जहाँ प्रणाम किया है वो सब मेरे इस प्रणाम को स्वीकार भी करें। क्योंकि अगर कोई स्वीकार ना करे तो हमारा प्रणाम बेकार हो जाता है। आप कहीं प्रणाम करें, आप कहीं पर, कल भी मैंने बताया था, आप किसी को दूर खड़े व्यक्ति को आप प्रणाम करें और वो आपको देखे भी नहीं तो आपको प्रणाम तो ना के बराबर हुआ ही नहीं। तो ये प्रार्थना भी हमारी साथ में रहे कि हे प्रभु, मैंने जो इस नाचीज ने जो तुझे प्रणाम किया है, इस प्रणाम को तो स्वीकार भी करना। तूने बहुत कुछ दिया है, तेरी रहमतों से मैं परिपूर्ण हूँ। तन मन धन से तूने जो कुछ भी दिया है, तीसरा प्रणाम का हिस्सा होना चाहिए। जो कुछ भी तूने दिया है उस सब के लिए तेरा शुक्रिया। उस शुक्रिया को हम कभी न भूलें। शुक्रिया तेरा प्रभु, तूने तन से जो दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, अच्छे माँ बाप के माध्यम से शरीर दिया है, संपूर्ण शरीर दिया है, अपंग नहीं किया है। ये तेरी कितनी बड़ी रहमत है। और फिर इसी तन के लिए अगर हम सृष्टि के बाकी जीवों के साथ अपने तन का कंपैरिजन करें, अगर उसका तुलनात्मक देखें तो हमारा शरीर बाकी जीवों के कंपैरिजन में बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम है। चाहे हम इसके शारीरिक, इसको हम अगर मूल्यांकन करें, अगर हम अपनी जीवा को ही ले, बाकी जीवों को जीभ तो मिली है लेकिन वो बोलने के काम नहीं आती है। वो बोलने का गुण प्रभु ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। हम सर्वोत्तम कहते हैं तो सर्वोत्तम के कोई कारण भी साथ में जुड़े। क्यों कहते हैं? जीभ मिली है बाकी जीवों को, पर वो बोलने के काम नहीं आते। अगर बोलने का गुण परमात्मा ने किसी को नवाजा है तो सिर्फ मनुष्य जीवन में मानव जीवन को ही मिला है। इसी तरह से अपने हाथों को ले लीजिए, कितने जीव हैं जिनको शरीर ही नहीं मिला, अमीबा जैसे। और अगर फिर हम थोड़ा ऊपर आए, कितने ही जीव हैं जिनको एक शरीर तो मिला है लेकिन उसके हाथ ही नहीं, पैर ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझ गए होंगे। फिर उसके ऊपर आ जाइए, पक्षियों को लीजिए, 4 लिम्स तो हैं, 2 ऐसे हैं जैसे पंख है, वो हाथ नहीं। और ऊपर आ जाइए, चौपाए हैं, 4 टांगे तो हैं लेकिन उंगलियां नहीं है, नाखून है, पकड़ नहीं सकते, कर नहीं सकते। उससे ऊपर आ जाइए, जिनके 5 उंगलियां हैं, गुल्लियां हैं, बंदर है,
लेकिन उनके हाथों में वो कलाकारी नहीं दी जो कलाकारी प्रभु ने आपके हाथों को दी। आपके हाथों और विवेक के माध्यम से परमात्मा की सृष्टि के समांतर आपने इस धरती के ऊपर एक जहान रच दिया है, एक पूरा संसार रच दिया है। आप ये सिर्फ मनुष्य को ही मिला है, मनुष्य को ही ये मिला है कि आप इन हाथों के माध्यम से अपना कार्य कर सकते हैं, दूसरे का कर सकते हैं। तो इस तन के लिए कार्य ही नहीं, हम अपनी सहायता कर सकते हैं, औरों की भी कर सकते हैं। बाकी जीवों के सामने अगर उसका बच्चा कहीं परेशान है, दिक्कत में है, तो वो उसको नहीं बचा सकता, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, सारे संसार की रक्षा कर सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी के साथ परमात्मा ने हमें ये गुण दिए। इस तन के लिए उसका शुक्र, धन के लिए जो भी उसने हमें अर्थव्यवस्था सिस्टम दिया है, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें वो चिंता नहीं होती जो बहुत लोगों को होती है। हम लाखों करोड़ों लोगों से हम ऊपर हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है, छोटी छोटी चीजों के लिए, जीवन की छोटी जरूरतों के लिए भी दुखी है। तो हमें इस अर्थव्यवस्था जो हमें मिली है, धन के लिए शुक्रिया, हमें मन के लिए शुक्रिया। प्रभु तूने हमें अच्छा मन दिया, हम अच्छे कार्य में लगे हैं। हम सृष्टि में तो हर तरह के कार्य करने, हर तरह के कार्य होने, अच्छे होने, बुरे भी होने। प्रभु ने अच्छे कार्य भी करवाने, बुरे भी कराने, उसने डाकू भी बनाने, उसने डॉक्टर भी बनाने, उसने कांटे भी उगाने, उसने फूल भी उगाने। तो कितनी हम सौभाग्यशाली रूहें हैं, सौभाग्यशाली हम जीव हैं कि हमें परमात्मा ने अच्छा मन दिया है। तभी तो हम ये अच्छे सत्संग में आके बैठे हैं, अच्छी बात सुनने को बैठे हैं। जिनका अच्छा मन नहीं होगा उनको आप बोलिए चलो वहाँ सत्संग में छोड़ो, यहाँ नहीं जाना, वो कहीं और भटकेगा। तो उस मन के लिए शुक्रिया। तो कितना शुक्रिया करें, शुक्रिया का तो कोई अंत नहीं है, हर चीज के लिए शुक्रिया। और उसके बाद जो कुछ उसने हमें दिया, उसने उसका प्रयोग करने में कहीं गलती हुई है तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगनी चाहिए। हमें माफी, ये भी प्रार्थना का हिस्सा। और सबसे बाद में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति अपना समर्पण कि प्रभु अब तक जो हुआ, जो तूने कराया किया, अब जो देह है, अब जो सांसें हैं, जो भी जीवन बचा है वो तुझे समर्पण, तुझे समर्पित, तो जैसा चाहे प्रयोग करवा ले। क्योंकि इस समर्पण में बड़ा सुख है, इस समर्पण में बड़ा ही सुख है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को कह दे कि माँ बाप उसको समर्पित कर रखा है उसने अपना जीवन। माँ जाने क्या पकाना है, क्या लाना है, क्या पिता जाने क्या कमा के लाना है, बच्चे को कोई चिंता नहीं, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप को समर्पित है। उसी तरह से जब तक हम अपने कार्यों में खुद उलझे रहते हैं, अपनी उलझने हमारे जीवन का हिस्सा रहती हैं। जब हम समर्पित हो जाते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, हमने तुम्हें समर्पण किया, अब तू जाने तेरा काम। गुरु जी भी एक बड़ा सुंदर भजन बोलते हैं कि ये तन मन तुझे अर्पण, अब जो तू दे वो तेरी मर्जी। तो ये समर्पण भी हमारा, ये सारी चीजें जो मैं बता रही हमारी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। तो इसी प्रार्थना के साथ हमने गुरु और प्रभु को प्रणाम किया, प्रणाम का हिस्सा होना चाहिए। आज की कथा वेद व्यास की गद्दी पे आसीन साध्वी बहन कोशकी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, उनके मुखार बिंद से हमने कृष्ण विवाह की एक सुंदर झलक को महसूस किया। इसके लिए बहन जी के चरणों में प्रणाम। ये जो कथा होती है, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पूजनीय, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत कथा है, श्री गीता जी हैं, और भी कितने धार्मिक ग्रंथ हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाते होंगे, महापुरुषों के मुँह से सुनने को मिलता होगा कि कथा सुनने से पुण्य लगता है, और बार बार सुनने से बार बार पुण्य लगता है। पुण्य लगता है, हमें से पुण्य होता है, पुण्य लगता नहीं है, पुण्य होता है। कैसे होता है? आपने रामायण पढ़ा, उसमें आपने राम के चरित्र को जाना,
कि माता पिता के पास साथ कैसा भाव होना चाहिए, माँ सौतेली भी हो तो कैसा भाव होना चाहिए, भाई के प्रति कैसे होना चाहिए। ये जब आपने राम के चरित्र को जाना तो हम क्या करते हैं, जब उस रामायण को पढ़ते हैं तो हम उन सारी बातों के साथ अपने जीवन को मूल्यांकन करते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर ठीक हूँ। ये सब चीजें क्या मेरे जीवन में हैं? क्या इन चीजों को मैंने अपने जीवन में धारण किया है? अगर किया है तो अच्छी, नहीं किया है तो हम इस तरह से मूल्यांकन करते हैं और हम ये सोचते हैं अपने जीवन के प्रति वो जो मेरा दृष्टिकोण है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, मेरा वो दृष्टिकोण पुनः बनता है, नए सिरे से एक दृष्टिकोण बनता है कि नहीं, मुझे जीवन ऐसे नहीं, मुझे तो जीवन ऐसे जीना है। और एक ही बार सुनने से वो ये जो हमारे धार्मिक पुस्तकें इतनी सरल नहीं है, ये ऋषि मुनियों की लिखी हुई हैं, बहुत ही गूढ़ ज्ञान इनमें सम्मिलित है। एक ही बार में साधारण प्राणी साधारण ज्ञान से इसको समझ नहीं सकता। जब हम इसको दोबारा सुनते हैं तो दोबारा कोई ना कोई ऐसी नई बातें समझ में आती हैं जो पहले शायद समझ में नहीं आई थी। तो हम फिर पुनः अवलोकन करते हैं, पुनः उस पर सोच करते हैं कि ये जो चीज है क्या मेरे जीवन में है, तो मुझे अपने जीवन में इसको भी धारण करना चाहिए। तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण पुनः बदलता है, तो पुनः जन्म होता है हमारे दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण ही जीवन है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा जीवन। तो जो आपका स्वयं का जन्म पुनः होता है, आपके अंदर के अस्तित्व का, आपके अंदर की सोच का जन्म पुनः होता है। पुनः लगता नहीं है, पुनः होता है। जितनी बार आप इस तरह के समागम में जाएंगे, जितनी बार आप भागवत कथा सुनेंगे, जितनी बार आप रामायण सुनेंगे, जितनी बार आप गीता जी के दर्शनों को सुनेंगे, उतनी बार आपके जीवन में पुनः होता है। तो इस तरह से आपके जीवन को इस तरह की कथाएं जो हैं वो पुनः सोचने पे हमें मजबूर करती हैं, तो पुनः हमारे जीवन का पुनः होता है। इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो गुरु महिमा और गुरु पूर्णिमा की महिमा कहे बिना हमारी बात आगे नहीं चल सकती। गुरु महिमा को हम जितनी बार गाएं, जितनी बार कहें, उतनी बार ही ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर में हमने गुरु की तस्वीर लगाई है या किसी देवता की तस्वीर लगाई है और लगा के हम भूल जाएं तो उसमें मिट्टी जमनी शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर रोज कपड़ा मार के उसको सफाई करेंगे तो वो तस्वीर सही तरीके से रोज हमें दिखती रहेगी। गुरु महिमा रोज गाते रहेंगे, रोज सोचते रहेंगे, तो गुरु का अस्तित्व हमारे जीवन में अपनी जगह जो है बनाए रखेगा। अगर हम एक बार बस उसके बाद भूल जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। दवाई लाएं, उसको अलमीरा में रख दें, उसको खाएं नहीं, उसको आचरण में नहीं लाएं तो उसका कोई फायदा नहीं। और गुरु जो है एक कड़ी है भक्त और भगवान के बीच में, लाजन का काम करता है। भगवान बड़ा दूर है, पता नहीं, वो कहते हैं ना बड़ी दूर नगरी के दूर लगे, पता नहीं कितनी दूर, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन गुरु हमें उसके बीच में एक लाजन का, एक कड़ी का काम करता है। गुरु शब्द में ही अपने आप में रूह से रूह तक का सफर है, अंधकार से रोशनी तक का सफर है। हमें वो हमारे अंधकार में जीवन में से निकाल के हमारे अंतस के अंधकार को मिटाकर वो हमें रोशनी की ओर लेके जाता है। और रोशनी जो है, चाहे ज्ञान की हो, चाहे आकाश की हो, ये हर जीव की जरूरत है। आप सोचते होंगे मनुष्य की तो जरूरत है, जीव की क्या जरूरत है? ये प्रमाणित है। आप अंधकार में एक जगह पे एक बल्ब जगा दीजिए, एक लाइट कर दीजिए, कुछ ही देर में आसपास की दूर दराज पत्तों में कहीं पर भी छिपे हुए छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे मच्छर, मक्खियां तक, अब बहुत सारे ऐसे कीटाणु आ जाते हैं जिनके नाम भी नहीं पता है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में वो रोशनी का गुरुत्व जो है, आकर्षण जो है, छोटे छोटे जीवों को, जिनको पता नहीं ज्ञान क्या चीज होती है, उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोशनी के प्रति अट्रैक्शन उनका भी, और वो रोशनी पे आ जाते हैं।
ये प्रमाणित है। रोशनी हर चीज की, हर जीव की जरूरत है। हर जीव रोशनी से अट्रैक्ट होता है, हर जीव रोशनी पे आकर्षित होता है। लेकिन मनुष्य को दो रोशनियां मिली हैं, एक अंतस की रोशनी, उसको एक अंतस की रोशनी का जिज्ञासा रहती है, और एक बाहरी रोशनी। बाहरी रोशनी बाहरी क्रिया काम करने के लिए जरूरी है। अब अंतस की रोशनी कहाँ से मिलेगी? वो कहाँ से मिलेगी? वो माध्यम एक ही है, गुरु से मिलेगी, जो हमें अंतस के अंधकार से हमें रोशनी की ओर लेके जाता है। माने ज्ञान जो है वो सभी दानों से ऊपर है। खूनदान महादान है, आंख दान, नेत्र दान सब है, ये भी अपने आप में महान दान है। लेकिन अगर किसी के पास ज्ञान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, उसके लिए सारे दान बेकार है। उन बाकी दानों के बारे में, उनकी महिमा, उनकी क्या खूबी, क्या खासियत है, कैसे पता चलेगी? जब हमें उस चीज का ज्ञान होगा। ज्ञान कौन देगा? गुरु ज्ञान। तो ज्ञान जो है वो उत्तम ज्ञान, उत्तम दान है सबसे। और वो हमें कहाँ से मिलता है? अपने गुरु से मिलता है। और गुरु की महिमा तो जितनी करो उतनी ही थोड़ी है। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से लाखों तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव जल पार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। मैंने बताया था कि गुरु के लिए प्रभु ने खुद कहा कि हे भक्त पहले मेरी नहीं तो गुरु की आराधना कर। संत कबीर ने भी लिखा, गुरु गोविंद दाऊद करे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। अगर हमें हमारे सामने भी गोविंद खड़ा हो और हमें पहचान ही ना हो, हमें पता ही ना हो ये व्यक्ति कौन है, तो फिर उसका होना या ना होना एक समान होता है। जब तक तीसरा व्यक्ति हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाता जो उसको जानता है कि ये कौन है, तो जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं, हमें पता नहीं चलता है कि वो कौन है। तो उसी तरह से गुरु जब तक हमें बताए नहीं तब तक गोविंद तक पहुंचना, कहते गोविंद तक पहुंचने का, प्रभु तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वो गुरु के द्वार से होकर ही जाता है। तो प्रभु ने भी कहा पहले वहां प्रणाम करो। कल बताया था कि भक्त के घर पे भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए, और वो भक्त जो है असमंजस में है कि अब मैं परमात्मा के पैर छूऊं या मैं गुरु के पैर छूऊं। अब भगवान तो खड़े हैं आराम से, वो तो अपनी स्थिति में है, भगवान है, प्रणाम तो होगा ही। लेकिन अब गुरु जो है वो भक्त की मानसिक दशा के अंदर पहुंचते हैं, वो उसकी असमंजस को समझते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तो भगवान को भी प्रणाम करते हैं। अब वो भगवान को प्रणाम करने लगते हैं तो भगवान कहते हैं नहीं, मुझे नहीं, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि मैं देता हूँ, इसमें कोई शक्ति बात नहीं कि मैं सब कुछ देता हूँ, मैं सुख भी देता हूँ, मैं दुख भी, लेकिन मैं दोनों चीजें देता हूँ, मैं सुख भी देता हूँ और मैं दुख भी देता हूँ। और वो आधारित है, उसके लिए फिर कंडीशन है, तुम जैसा कर्म करते हो, चाहे वो भाव से हो चाहे हाथ से हो, मैं उसी के आधार पे देता हूँ। मेरे नियम है, तेरे अच्छे कर्म का मैं अच्छा फल दूंगा, तेरे बुरे का मैं बुरा फल दूंगा, मेरे नियम है। लेकिन गुरु के यहाँ ऐसा नहीं नियम है।
वो देता है, लेकिन वो एक ही चीज देता है, तेरे मन की खुशी देता है, तेरे दुख हर लेता है। जब तू उसके सामने जाके सर झुकाता है, अपनी व्यथा बताता है, अपना दर्द गाता है, तो गुरु वो दर्द वो व्यथा तेरी हर लेता है। तेरे लिए वो निस्वार्थ भाव से प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि मेरे भक्त के दुख दूर कर, इसको खुशी दे, इसको सुख दे। गुरु के घर में ऐसा नियम नहीं है, अगर तेरे से गलती होती है तो भगवान है उसकी सजा देता है। भगवान के घर से सजा मिलती है, लेकिन गुरु के घर से माफी मिलती है। बड़े बड़े गुनाह करके भी जब गुरु के दर पे हम अपना सर झुका देते हैं, गलती की माफी मांग लेते हैं, तो गुरु हमें माफ कर देते हैं। तो गुरु और प्रभु में ये फर्क है। इसीलिए मेरे से गुरु जो है वो तेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी है, तो पहले वही ही नमन कर। सब प्रभु ने गुरु को आगे किया, इनका प्रणाम कर। तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु महिमा और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, इसके लिए भी मैंने जिक्र किया था। गुरुओं के गुरु वेद व्यास जी के जन्मदिन को, उनका जिस दिन जन्मदिन, जिन्होंने इतने ग्रंथ रचे, मनुष्य के अंतस अंधकार को मिटाकर तरह तरह के धार्मिक ग्रंथ लिख के ज्ञान से इस जगत को रोशन किया, उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा सुनते सभी हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पे भक्त को करना क्या, बहुत लोग नहीं जानते। गुरु पूर्णिमा ठीक है, गए माता जी, गुरु पूर्णिमा पे भी हमारे 4 लक्ष्य होते हैं। हमें पहला भाव होता है गुरु के आगे शुक्रिया करना कि गुरु मुझे अपनाने के लिए शुक्रिया, अपना बनाने के लिए शुक्रिया, अपनी रहमत अपनी कृपा हम पे बरसाने के लिए शुक्रिया, हमारी गलतियां माफ करके हमें बख्शन, हमारी गलतियां माफ करने के लिए शुक्रिया। इसी तरह से हमारे जीवन में गुरु के आगमन से जो बदलाव, नई दिशा दिखाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि पहले भी हम चल तो रहे होते हैं, कई तरह के रास्तों पे चलते हैं, लेकिन जब गुरु का जीवन में आगमन होता है तो नए रास्ते, वही जीवन जो, जैसे मान लो हर व्यक्ति जीता है, वो अपने हिसाब से मूल्यांकन करता है, अपने हिसाब से सही गलत वो समझता है, लेकिन गुरु एक ऐसा ज्ञान है जो वास्तव में जीवन में सही क्या है वो दिशा बताता है। क्योंकि दिशा का चुनाव एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारी दिशा गलत हो गई तो सारा जीवन जो है हमारा व्यर्थ हो जाता है। मान लो आपको यहाँ से चलना है, एक जगह से आपको चलना है और आपको जाना दिल्ली है, और आपने बस स्टैंड पे जाके बस जो है उसका यानी दिशा का गलत चुनाव करके दूसरी तरफ की बस ले ली। आपने मेहनत की, घर से भी गए, तैयारी भी की, आपने बस स्टैंड पे टिकट लेने का भी सिस्टम किया, आप सफ़र भी कर रहे हैं, आपने जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी दिशा का तो चुनाव गलत हो गया। आपको दिल्ली जाना था, आपको दिल्ली जाना था, लेकिन आप उल्टा जा रहे हैं। आप सफ़र भी कर रहे हैं, थक भी रहे हैं, लेकिन आपका एक एक पल आपको आपकी दिशा से दूर कर रहा है। वास्तविक मंजिल जहां आपको पहुंचना था, जो आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य से आपको आपका वो सफ़र दूर कर रहा है। गलती कहाँ हुई? दिशा के चुनाव में। अगर आप उसी समय सही दिशा में बस पकड़ लेते, सही दिशा में सफर शुरू करते थे, चाहे 1 कदम रखते, चाहे 2 रखते, चाहे 100 रखते, हर कदम आपको अपने लक्ष्य के नजदीक करता। वो दिशा कौन बताता है? वो हमें हमारे गुरु बताते हैं। तो इसलिए जीवन का सही दिशा पे चलने के लिए, सही दिशा पे चलाने के लिए, हे प्रभु, हे गुरु स्वरूप प्रभु, तेरा शुक्रिया। मुझे अपनी मंजिल दिखाने के लिए, मनुष्य जीवन का मकसद क्या है? क्यों मिला है मनुष्य का जीवन? बाकी भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो अगर हम मनुष्य के जीवन में इस धरती पे आए हैं, कोई कारण तो होगा। अगर प्रभु ने हमें अलग अलग गुणों से नवाजा है, कई गुण मैंने बता दिए आपको, तो कोई तो कारण होगा।
ऐसे तो नहीं हम किसी को सारी संपत्ति अपनी दे देते। किसको देते हैं? जो हमारा अपना होता है। दुनिया में बहुत है, किसको देते हैं? जो हमारा अपना होता है। एक बात तो पक्की है कि प्रभु हमें अपना समझता है, और जो हमें अपना समझता हो वो हमसे भी तो ये उम्मीद, अगर हमारे माँ बाप हमें सब देते हैं तो माँ बाप की हमसे क्या अपेक्षा होती है, क्या इच्छा होती है कि हम उनका सेवा करें, हम उनका कहा हुआ माने, हमें जो वो जिम्मेवारी दे के गए वो हम निभाएं, ऐसा वो चाहते हैं। तो अगर हमें प्रभु ने अपनी सारी संपत्ति दे दी, सारे गुण दे दिए हैं, खास गुणों से नवाज दिया है, तो एक बात तो पक्की है कि वो हमें अपना समझता है, वो हमसे प्यार करता है। तो अब उसके प्यार की एक खास नियम है, प्यार का बदले में वो हमसे प्यार भी चाहता है। और मैंने पहले भी कहा था, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और हम क्या चाहते हैं कि वो उसका सदुपयोग करे, उसका सदुपयोग करे, उसके माध्यम से दूसरों का अपना कल्याण करे और उनका भी कल्याण करे। और अगर हमें ये पता चले कि हमने जो उसको गिफ्ट दिया था ना तो उसने संभाल के रखा, और अगर उसका प्रयोग किया था तो वो किसी और काम के लिए और किसी के सिर पे मार दिया, या हमने देखा कि वो तो उसकी झाड़ियों में सड़ रहा है, पड़ा हुआ है बेसंभाला, तो आपने जब उसके घर में जाके देखा कि आपके गिफ्ट का ये हाल हो रखा है, वो सदुपयोग न होकर दुरुपयोग हो रहा है, तो आप मुझे बताइए, आप दोबारा उसके लिए गिफ्ट देंगे? उसको देंगे? तो अगर आप उसकी रहमतें चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी कृपा बार बार आप पर बरसाए, तो जो कृपाएं उसने पहले आप पे कर रखी हैं उन कृपा का सदुपयोग करो। ये जीवन यूं ही बाकी जानवरों के लिए खा पी के सो के बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य है, वो लक्ष्य हमें, जो दिशा, जो मंजिल, वो हमें गुरु जी बताते हैं, उस दिशा तक पहुंचने के लिए हमें गुरु के घर, गुरु के द्वार पर जाना है। अभी मैं कह रही थी कि मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम, बिल्कुल वैसे ही मुझे आज ख्याल आ रहा था, मैं चिंतन कर रही थी। दुनिया में बहुत तरह के पीने के, खाने के पदार्थ हैं, लेकिन हम सबसे उत्तम किसको मानते हैं? दूध को मानते हैं। जो जितना अच्छा होता है उसकी उतनी ही कमजोरियां भी होती हैं। अब दूध है, जितना वो उत्तम है उतना ही उसका जल्दी खराब हो जाने के चांसेस होते हैं। जितना सफेद कपड़ा होगा उस पर जल्दी दाग लग जाने के चांसेस होते हैं। हम प्रिंटेड कपड़ा पहनते, दाग लग भी जाए पता नहीं चलता। जितना सफेद होगा उसकी संभाल उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, उस पर उतना ही जल्दी दाग लगने का। दूध जितना उत्तम होता है, जितना वो उतना ही उसको जल्दी खराब होने का चांसेस होते हैं। अब उस खराब ना हो जाए, कच्चा दूध खराब, क्योंकि वो कच्चा है। मनुष्य जीवन जब तक बिल्कुल उस दूध के समान है, मनुष्य का जीवन, जो मनुष्य का जीवन कच्चा होता है, तो अब हम सोचते हैं कि ये खराब ना हो तो हम उसको तपाते हैं। विद्यार्थी जीवन आता है, उसमें एक तपस्या शुरू होती है, एक तपन शुरू होती है। हालांकि मुश्किल होती है, लेकिन एक तपन शुरू होती है, तप जाता है, हम उसको बॉयल करके फिर रख देते हैं। वो एक टेम्परेरी समय के लिए, एक कुछ समय के लिए वो ठीक रहता है। कुछ समय के लिए ठीक रखने के लिए विद्यार्थी जीवन बहुत ठीक रहता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन, वो तपा हुआ दूध भी खराब हो सकता है। अब उसको कैसे खराब होने से रोकें, उसके लिए अगला स्टेप आता है, उसको हमें जागृति लगाना, उसको जाग लगाते हैं। अगर हम जाग नहीं लगाएंगे, जम वो फिर भी जाएगा, वो खराब जम जाएगा, उसका जीवन वो किसी के काम नहीं आएगा। उसी तरह से जो मनुष्य उस जागृति के बिना रह जाता है, जी वो भी जाता है, कईयों का नुकसान करके जी जाता है, खुद का भी करता है, औरों का भी कर जाता है, नुकसान करके जी जाता है। लेकिन जिसको जागृति लग जाती है, जिसको सही तरीके से जाग लग जाती है, उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है, वो ठंडा हो जाता है, उसका उतावलापन खत्म हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम ये मान लें कि वो जागृति लग गई और ठहर गया, तो यहाँ पर उसके खराब हो जाने के चांसेस नहीं है, वहाँ पर भी है। उसके
उसके बाद उसके अंदर एक मंथन चलता है, अरे ये जो मेरा ठहराव है, मैं इधर चला हूँ, गुरु जी ने मुझे जाग लगा दिया है, मुझे अच्छे संत समागम में जाके एक जागृति लगा है, एक जाग लगा दिया, क्या ये सही है या वो दुनिया सही है? उसको दुनिया उधर खींचती है, वो इधर चलता है, एक मंथन चलता है, एक बहुत मंथन चलता है। उस मंथन के बाद क्या निकल के आता है कि अच्छी ये है, बाकी छाछ है, बाकी बेकार है। हम उस मंथन के बाद ये निचोड़ निकाल लेते हैं कि जीवन में क्या चीज हमारे लिए उपयोगी है और क्या चीज हमारे लिए बेकार है। हम उन चीजों पे केंद्रित हो जाते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मक्खन जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये भी अंत नहीं है, उसको भी विकृतियां फिर पकड़ने लगती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तो कहीं गई नहीं ना, वो तो आपके आसपास रहती है, वो फिर उसको विकृत करने की कोशिश करती हैं। फिर एक स्थिति तक पहुंचने के बाद एक और स्थिति शुरू होती है, जिसे फिर तपना है, जिसे फिर वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल तपस्या है, जिसे तपाते हैं। फिर आग पे हम उस मक्खन को तपाते हैं, उसको इतना गर्म करते हैं, ये जीवन का फिर वो चलता है, ये स्थिति चलती है। सबके जीवन में ऐसा नहीं आता है, कोई कच्चे दूध तक खत्म हो जाते हैं, कोई उपले तक खत्म हो जाते हैं, कोई मंथन तक ही खत्म हो जाते हैं। ये भी अवस्थाएं हैं। बहुत पहुंचे हुए साधु संत लेवल के व्यक्ति जो हैं, संत समाज के लोग जो हैं, वो यहाँ तक पहुँचते हैं। मंथन के बाद वो निचोड़ निकल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और वहाँ पर फिर उसके बाद एक तपस्या शुरू होती है, जिसे फिर तपना कहते हैं। उसको फिर तपाया जाता है, वो पूरा तपाया जाता है, इतना तपता है वो सारी जल जाती है, सारी जल जाती है। उस अवस्था में उसको छेड़ना अच्छा नहीं होता है, किसी ने छेड़ दिया तो श्राप से मुक्त नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इस लेवल तक पहुंची हुई जो रूह है, उससे उसे अपने मस्ती में जीना होता है। और उसके बाद एक स्थिति आती है जब वो ठंडा हो जाता है, तो उसको घी कहते हैं। फिर उसको चाहे जितनी देर मर्जी रख लो, वो अमृत बन जाता है, वो खराब नहीं होता है। इसी तरह से हम सुनते हैं, हमने सुना कि देवी देवता जो थे वो अमृत पान किए होते थे, यानी वो मरते नहीं थे, मरते नहीं, हमने सुना इसे। लेकिन जो अमृत पान ऐसा कोई पीने की वस्तु नहीं थी, तो उन्होंने पी लिया और वो अमृत पान हो गया। अमृत पान पीना नहीं, अमृत पाना है। अमृत को पा लेना। जो अमृत को पा लेते हैं वो अमृत पान किए हुए होते हैं। और ये अमृत को पाना, ये हम यूँ सोचे कि ये तो देवी देवताओं का काम था, ऐसा नहीं है। ये आप भी पा सकते हैं, आप भी पा सकते हैं, यहीं से शुरू कर सकते हैं। कौन अमर होता है? जैसे एक व्यक्ति आपके घर में है, उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ परिवार के लिए बहुत किया। वो व्यक्ति जब चला जाता है, वो शारीरिक तौर पर चला जाता है, लेकिन उस परिवार के लोगों के दिलों में वो जिंदा रहता है। जब तक वो परिवार रहता है, वो अपने उस व्यक्ति को याद करता है, हर खुशी में, गमी में, वो उनके भावों के माध्यम से वो जिंदा रहता है। वो उतना सा अमृत लिए होता है, उस परिवार जितना अमर रहता है। जो व्यक्ति अपने गांव के लिए करता है, गांव के लिए अच्छा कार्य करता है, कल्याण कार्य करता है, वो उस गांव के लोगों के लिए अमरत्व हो जाता है, अमर हो जाता है। वो गांव जब तक बसता है, उसके गांव के लोग जब तक बसते हैं, वो गांव के लोग आगे आने वाले समय में और जो जनता आती है उनको भी बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति होता था। कई बार उसकी एक मूर्ति की स्थापना भी कर देते हैं। और उस गांव के लोगों में अगर कोई गांव में आता, उसको भी बताते हैं हमारे गांव में ये व्यक्ति बड़ा ऐसे होता है। तो वो व्यक्ति जो है उस गांव के लोगों के लिए अमर हो जाता है। इसी तरह से उसके कल्याण का कार्य जितना सफेयर बढ़ता चला जाता है, वो उतनों के लिए अमर हो जाता है। कोई प्रदेश के लिए करता है, स्टेट के लिए करता है, तो जब तक वो स्टेट रहता है उतने लोग उसको याद करते हैं। कोई देश के लिए करता है तो उसको देश के लोग याद रखते हैं। और इसी तरह से जो जनजाति के लिए, जो पूरे समाज के लिए, जो मानवता के लिए करता है, वो पूरी मानवता के लिए अमर हो जाता है। ये अमृत को पाने का तरीका आपके अपने हाथ में है। तो गुरुजन जो है, जो आज
जहाँ हम बैठे हैं, गुरुजी इसी तरह का लक्ष्य लेके ही चले हुए हैं, पूरी मानवता की चिंता किए हुए हैं। तो बार बार कहते हैं कि अगर हम इसी तरह से बेध्यानी से अपना जीवन जीते रहेंगे, सिर्फ अपने घर तक सीमित रहेंगे, मेरा खाना बन गया, मेरे बच्चों की फीस भरी गई, यहीं रुके रहेंगे, तो जो समाज में वास्तव में जो हो रहा है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन दो चीज़ें ये बहुत बड़े विषय हैं गुरु जी के जीवन में, जिन पे गुरु जी कार्य कर रहे हैं। हम अपने धर्म के प्रति बिल्कुल भूल रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम अपने धर्म को संस्कृति को भूल रहे हैं, तो माने हम अपना अस्तित्व भूल रहे हैं। गुरु जी इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, हवा को शुद्ध करने के लिए, पूरी मानवता को अपने ख्याल में रखते हुए उन्होंने एक संकल्प जो लिया हुआ है, यज्ञ का संकल्प जो लिया हुआ है, उसको वो कर रहे हैं। हम अपना, जैसे अभी मैंने कहा, हम अमृत को पा सकते हैं, तो हम सोचते हैं हम अच्छा कार्य करें, पर करें कहाँ? तो गुरु जी ने एक रास्ता बनाया है। बने रास्ते पे चलना मुश्किल नहीं होता। हम नया रास्ता बनाएंगे तो हो सकता है हमें समझ ना आए हम कौन सा अच्छा काम करें, लेकिन गुरु जी ने एक बना बनाया, हमें रास्ता दिया है। जिस रास्ते पे वो आगे बिल्कुल एक पैरी की तरह चल रहे हैं, उसी रास्ते में अगर हम उनके साथ चलते हैं तो समझ लो हम उसी मानव कल्याण का, हम उस पूर्ण यज्ञ का हम एक हिस्सा बनते हैं। और वो अमृत जब गुरु जी का नाम होगा तो उनके भक्तों का भी नाम होगा। तो अब हम अंत में एक बार गुरु जी से एक छोटी सी वंदन। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है, गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है, गुरुदेव मेरे हमें आसरा तेरा है, तेरे दर के दीवाने हैं। हमें आसरा तेरा है, तेरे दर के दीवाने हैं। रखी मान मेरे दाता, तेरे दर के निमाने हैं। मान तुम्हें वो सितारा है, मान तुम्हें वो सितारा एक दर्श तेरा दाता, ये दर्श तेरा दाता, मंदिरों का नजारा है। गुरुदेव मेरे तुमको इस दिल में पुकारा है, गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है।
गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए सभी गुरु भाई बहन जो इस समय इस सभा में उपस्थित हैं, हृदय में आसीन रखकर सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।